मन मुख्य विषय है। चित्त और चेतन ये दोनों आमने सामने हैं। वैसे चित्त जब कहा जाता है तो चित्त का अर्थ चेतन ही होता है, और चित्त जब कहा जाता है तो मन की अवस्था है, मन का रूप है। चित्त आदाता चित्त, तो इसका अर्थ होता है चेतन, और चित्त तो इसका अर्थ होता है मन। चित्त और चेतन, चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य है। जैसे कमरे के अंदर में बैठा हुआ आदमी झरोखे से बाहर की चीज़ों को देखता है, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर में बैठा हुआ चेतन चित्त के झरोखे से दुनिया को देखता है। चित्त अंतःकरण है, लेकिन बाह्यकरण 5 हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इनसे ये बाहरी विषयों को जानता है। विषय केवल 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वैज्ञानिक कहते हैं 100 से अधिक तत्व है, तो एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए, तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए। तो 100 से अधिक विषयों को जानने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियां होना चाहिए। तो ऐसा तो जीवन में नहीं है, इसलिए उनके तत्व की परिभाषा अपने ढंग की है। तत्व 5 कहे गए, लेकिन आकाश शून्य है। तत्व कहा जा सकता है, लेकिन वो शून्य है। उसका कोई अणु नहीं है, परमाणु नहीं है, कोई घनमान आयतन नहीं है। शून्य आकाश, खाली जगह को शून्य कहते हैं, उसी को आकाश कहा जाता है। पृथ्वी का गुणगंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है। शब्द किसका है? कहाँ डालें उसको? तो आकाश पर डाल दिए। तो इस प्रकार डाल देने से काम नहीं बनता है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि हवा अगर वहाँ से बिल्कुल निकाल दी जाए उस जगह से, तो घंटी हिलाने पर आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि दो वस्तुओं की टकराहट में वायु में तरंग चलती है। वायु हो ही नहीं तो तरंग नहीं चलेगी। इसलिए स्पर्श में ही शब्द है, टकराने में, छू जाने से, धक्का होने से शब्द होता है। शब्द आकाश का गुण नहीं है, लाद दिया गया है उस पर। शब्द वायु का ही गुण है। पृथ्वी का गुणगंध, गुण या विषय जो को दोनों कहा जाता है। तन्मात्र भी कहा जाता है, तन्मात्रा। विषय, गुण, तन्मात्रा, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 के लिए प्रयुक्त होते हैं। द्रव्य के रूप में जो गतिशील हो वो 4 तत्व हैं: मिट्टी, पानी, आग, हवा। वैज्ञानिकों की अपनी शैली है, उनका अध्ययन है, वो अलग विषय है, उसका खंडन करने की जरूरत नहीं। लेकिन वे भी कहते हैं ठोस, तरल, वायव्य और अतिवायव्य, ये 4 मुख्य द्रव्य हैं, और इसी में शताधिक तत्व समाहित हैं। हम लोग पहले से कहते हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा सब रोगों की एक दवा। प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व हैं। आकाश शून्य है, गतिहीन है। जो स्वयं गतिहीन है, उससे गतियुक्त शब्द कैसे बनेगा?
डॉक्टर संपूर्णानंद ने चित्तविलास में शब्दाधिकरण संदर्भ में जो लिखा है, मैंने जगन्मीमांसा में उद्धृत किया है। उस समय वे राजस्थान के गवर्नर थे। मैं पुस्तक प्रकाशन में था काशी में 67 में, तो उनको मैंने पत्र लिखा कि चित्तविलास से आपके कुछ अंश मुझे जगन्मीमांसा नाम की पुस्तक में उद्धृत करना है, विशेषतर ईश्वराधिकरण का। तो उन्होंने पत्र का उत्तर दिया कि आप बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन 2 कॉपी छपने पर मुझे भी दीजिएगा। परंतु ऐसा दुर्भाग्य, कॉपी छपने के पहले ही बहुत अस्वस्थ हुए। आए, काशी उनका घर था, जहाँ मेरा पेश उससे पश्चिम तरफ कुछ दूरी पर था, लेकिन उनका घर बना रहता था काशी विद्यापीठ। उसमें आए, वहीं और अस्वस्थ हो गए, शरीर छूट गया। उनकी लाश घर पर लाई गई, फिर नागरिक पिचौड़ी सभा में लाई गई, फिर मणकड़ के घाट ले गए। कबीर द्वार लिखा था। मैंने पुलिस से पूछा कबीर द्वार क्यों लिखा है, तो कहे वो कबीर की तरह क्रांतिकारी थे और कबीर में निष्ठा थी। तो उनकी चित्तविलास से मैंने ईश्वराधिकरण का काफ़ी लंबा अंश लिया है और शब्दाधिकरण का भी थोड़ा लिया है। उन्होंने लिखा है कि शब्द का संबंध वायु से है। 2 क्षैत वस्तुओं से उत्पन्न, उनकी भाषा तो संस्कृतनिष्ठ होती, बहुत विद्वान थे। शायद को स्यात् लिखते हैं वो, शुद्ध संस्कृत में स्यात् शायद के लिए। तो लेकिन पोथियों के आधार पर पंडित संप्रदाय आज भी शब्द को आकाश से जोड़ता है, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। और हटे जा रहे हैं पंडित लोग, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं शब्द गुण आकाश का है। जो हमारा एक साधु ऋषिकेश में एक विद्यालय में ये प्रश्न रखा और बात दिया, पंडित अवाक रह गए। उन्होंने कहा पुस्तक में जो लिखा वो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास तर्क नहीं है, आज तक ऐसा सुना भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप कहते हो ठीक कहते हैं। तो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 को जानने के साधन बाह्य कर्ण, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 हैं। भीतर कर्ण है चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 नाम रख लिए गए। मन सोचना, चित्त खोजना, बुद्धि निर्णय देना, अहंकार स्वीकार करना। अंतःकरण की 4 अवस्थाएं, अंतः नाम भीतर, कर्ण नाम जानने के साधन। बाह्य कर्ण, बाह्य नाम बाहर, कर्ण नाम जानने के साधन। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 बाह्य कर्ण हैं और एक अंतःकरण है, जिससे सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल भावनाओं का ज्ञान होता है। उसी अंतःकरण के 4 नाम हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। कमरे में बैठे हैं, आवाज़ आती है, ये आवाज़ है, ऐसा सोचना मन की अवस्था है। ये आवाज़ किसकी है? ये खोज है, ये चित्त की अवस्था है। ये आवाज़ बैल के गले में लगी हुई घंटी की है, ये बुद्धि की अवस्था। निर्णय दे दिया। बुद्धि में भ्रम भी हो सकता है, कौन जाने बच्चा कोई हो, घंटी बजा रहा हो या कोई बजा रहा हो, बैल के गले में लगी हुई घंटी न बज रही हो, ये पक्का नहीं। सब निर्णय बुद्धि सही ही देती है, गलत भी देती है, लेकिन निर्णय दे देना बुद्धि का काम है।
और स्वीकार लिया तो अहंकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। मन कहो, चित्त कहो, बात एक है। चित्त चेतन को बहिर्मुख करता है। चेतन में जगत नहीं है, चेतन में ये बाह्य प्रपंच कुछ नहीं है। इसीलिए विज्ञान में कोश जो बुद्धि प्रधान है, विज्ञान में कोश आत्मा के अत्यंत निकट है, इसलिए ज्योतित है, और बुद्धि है ज्ञान का पुंज, स्मृतियों का पुंज कहना चाहिए। जो कुछ जानकारियां हैं उसका पुंज बुद्धि, वो विज्ञान में कोश है। वो विज्ञान में कोश आत्मा के काफ़ी निकट है, लेकिन वो विज्ञान में कोश आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, जानकारियों का पुंज आत्मा नहीं है। जो हम जानते हैं उसमें हमारा तादात्म्य नहीं होना चाहिए। बड़े विद्वान हैं, कब तक? अभी रोग लग जाए, कुछ विस्मृत हो जाएगा। सारी स्मृतियां अंतःकरण आधारित हैं। अंतःकरण से स्मृतियां होती हैं। इसलिए स्मृतियों का पुंज मैं नहीं हूं। याद कर कर के सारा कष्ट है, दुनिया का स्मरण कर कर के। साधक ये समझे कि स्मरणों का प्रवाह में नहीं हूं, जो याद होता है वह मैं नहीं हूं, ख्यालात में नहीं हूं, उसका प्रेरक हूं, उसका धारक हूं, और उसको धर धर करके कष्ट होता है, कूड़ा कबाड़ बटोर करके। इसलिए गलत याद को हटा दो। अच्छी बुद्धि का लक्षण है, अच्छे मन का लक्षण है। जो उद्वेगक हैं, कष्टदायी हैं, विवाद उत्पन्न करने वाले हैं, उलझाने वाले हैं, ऐसे स्मरणों को हटा दे। जो कल्याणकारी हैं, शांतिवर्धक हैं, ऐसे स्मरणों को रख के। चित्त और चेतन आमने सामने है, और देह में ये संभव है। देह आधार है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोशों की कल्पना है। कल्पना साधार है, कोई निराधार नहीं है। अन्न से उत्पन्न, अन्न से जीने वाला, अन्न के बिना मर जाने वाला ये शरीर है, ये अन्नमय कोश है। शरीर में जितना वायु अंश है, प्राणमय कोश है। इसके अंदर में जो स्मृतियों का पुंज है, मनोमय कोश है। लेकिन उसमें जो विशेष ज्ञान, बुद्धिवती ज्ञान का प्रकाश है, वो विज्ञानमय कोश है। और अहम भाव उसमें जो होता है वो आनंदमय कोश है। इस सब कोशों से आत्मा अलग है। आत्मा निर्विकार, निर्विकल्प, शुद्ध, शांत। जितनी स्मृतियां होती हैं देह के संबंध से होती हैं, आई और गई। आसपास की घटनाओं से आदमी प्रभावित होता है, और जो घटनाएं उससे संबंधित होती है उससे अधिक प्रभावित होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसका क्या होता है? मरी रहती है, कुछ मतलब नहीं रहता। गलत घटनाओं को करके आदमी खुश होता है, लेकिन पीछे पश्चाताप के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता है। और गलत घटनाओं, उद्वेगक घटनाओं से प्रभावित होने वाला आंदोलित हो जाता है, और अपने न संभाल पाए तो अन्यथा करता है, और पीछे वो पछताता है।
उद्वेग में जो कुछ भी किया जाता है उसका परिणाम केवल पश्चाताप, दुख और संताप होता है। मनुष्य की साधना यही है कि वह स्वयं उद्वेगक घटना का सूत्रधार न बने, स्वयं किसी को उद्वेगित न करे, और कोई उद्वेगित करे तो उद्वेगित न हो, संतुलित रहे। अनुकूल आए प्रतिकूल आए सह ले, धीरज रखे। असत मरता है, सत रहता है। गलत पक्ष मिट जाता है, सही पक्ष रह जाता है। धीरज रखना चाहिए। प्रतिकूलता में शील, समता, संयम, संतोष, शांत रखने से अपने आप सब ठीक हो जाता है। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। कबीर साहब की ये पंक्ति है। वर्ण व्यवस्था में जहाँ ब्राह्मणों ने बड़ा अहंकार किया, बड़ा दुरुपयोग किया, वहाँ उन्होंने कहा जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। जिसका नाम ही गर्भ प्रहारी है, गर्भ पर वो प्रहार करता है, गर्भ को मार देता है, वो तुम्हारे गर्भ को कैसे सह पाएगा। तो इससे ध्वनित होता है कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कोई गर्भ प्रहारी नहीं। व्यक्ति होता, सचेतन कोई होता, तब तो तुरंत ठीक कर देता। जब बम रखे गए ट्रेन के डिब्बों में, बम्बई में, रखने के पहले बम ले जाने वाले को ठीक कर देता। जहाँ जहाँ जो गड़बड़ियाँ होती तुरंत ठीक कर देता। ऐसा कोई जानने समझने वाला गर्भ प्रहारी कहीं नहीं बैठा है। कारण कारज की एक व्यवस्था है, नियम है, जो निरंतर सृष्टि में चलता है। मन में चलता है, तन में चलता है, बाहर चलता है, इन हवाओं में चलता है, पानी बादल आकाश में चलता है, समुद्र में चलता है, धरती के अंदर चलता है। उसके विविध रूप हैं, लेकिन वो निरंतर चलता है। कारण कारज की व्यवस्था हरदम निरंतर चलती है, और वो सब को ठीक करके रख देती है। इस धरती आकाश के बीच में गर्भ करने की कोई गुंजाइश नहीं। सारे गर्भ का विनाश होता है। इसलिए बहुत संभल करके चलना चाहिए। स्वयं गर्भ न करे, स्वयं उद्वेगित किसी को न करे, स्वयं किसी को कष्ट न दे, स्वयं किसी की अशांति का कारण न बने। आपके दरवाजे पर किसी ने छिलका फेंक दिया, उद्वेगित न हो, उठा के यथास्थान डाल दें जहाँ कचरा हो। बराबर करता है तो विनय कर दे। एक सज्जन की छत से पानी जोर से गिरता था दूसरे तरफ, तो उनके कमरे में आ जाए, प्रमाद था उनका। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके बहुत विनय से कहा दिया। फिर वह संभल गए। अब उसे में लाठी ले ले, गुर्रा जाए तो ठीक नहीं। अगला आदमी अपने बस में नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। हम भी वैसे ना हो जाएं। हम वह करें कि जो करना चाहिए। उसकी भी दवाई है, लेकिन नियम से, विवेक से जो करना चाहिए, उचित है, वैसा करें, बर्बर होके नहीं, शीतल होकर के। पूरी दुनिया को देखो, इतिहास को देखो, उत्पात के सिवा क्या है दुनिया में? उत्पात, उत्पात। इतिहास पढ़ो, उत्पात। इतिहास राजाओं का लिखा जाता है। इतिहास, इतिहास, इत ऐसा, ह कहते आस हैं। इतिहास ऐसा कहते हैं। परंपरा
प्राप्त बात जो लेखबद्ध हो वो राजाओं का होता है प्रायः, सामान्य का नहीं होता है। बड़े बड़े संत महात्माओं का भी थोड़ा लिख दिया जाता है, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं होता है, राजाओं का इतिहास बनता है। उनके जीवन के दरमियान में बहुत सी घटनाएं होती हैं। इतिहास को देखो, उसमें क्या धरा है? द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व। सामान्य घटनाओं को देखो, उसमें द्वंद्व। उन्हीं द्वंद्वों के बीच में रह करके शांत सरल शीतल रहना चाहिए। जितने महापुरुष हुए हैं ऐसे किए हैं। कबीर साहब के जीवन पर 52 कसरियां काल्पनिक हैं, लेकिन उसमें तथ्य है। सरल लोगों का उत्पात किया गया। गोस्वामी जी बेचारे सबकी वंदना करने वाले, ब्राह्मणों की तो बड़ी वंदना की है। और काशी के ब्राह्मण खार खाए बैठे थे उनके लिए। एक तो ये था कि वो शिशु जन्मते ही पिछवाड़े फेंक दिया गया था मंगनों के। मंगन हिंदू थे, उन्होंने पाला, राम बोला नाम रखा। पंडितों की नाक भौं तो सिकुड़ती थी ये। दूसरी बात, मानस अपने ढंग से वो लिख रहे थे, वाल्मीकि से बहुत हटकर। पंडितों को भी बुरा लग रहा था कि मनमानी कल्पना इनकी बहुत बढ़ रही है, और कुछ होगा जो हो। लेकिन काशी में वे रहते थे और पंडित खार खाए बैठे रहते थे, उनसे एकदम तिरस्कृत रखते थे। गोस्वामी जी ने कहा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सो, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो काहे पुनि सो। मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोहा कहो, जो कहना हो कहो। मुझे अपने लड़का की शादी किसी की लड़की से नहीं करना है। गोस्वामी जी भी चतुर थे, ये नहीं कहे मुझे अपनी लड़की की शादी किसी के लड़के से नहीं करना। तो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, किसी की जात में मिल करके उसकी जात को मुझे बिगाड़ना नहीं है। मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, मांग के खा लिया, मस्जिद में सो गया। मस्जिद कहते हैं, कहीं भी सो जाते थे। कबीर चौरा अनेक बार आए होंगे, इसलिए कबीर की वाणी का प्रभाव उनकी वाणी में तो विद्वान लोग खुद जानते हैं। कहा लाल लय कीजिए बिना बास का फूल, ये जो बीजक में है, गोस्वामी जी की एक दो अक्षर बदल करके उनके दोहावली में है। आता है, पूर्व के परंपरा का आता है, सब पर आता है, कोई बुरा नहीं। मांग के खेबो मस्जिद का सोइबो, लेबो का एक न देवो को दो, न एक लेना न दो देना है। ये कहावत है, अर्थ भी किया जा सकता है, एक लेना नहीं है, किसी का दोष नहीं लेना है, और दो देना नहीं है, अपने शरीर का वीर्य सुरक्षित रखना है, और मन को कहीं नहीं मोहित करना है। तो मन और वीर्य कहीं देना नहीं। लेबो को एक न देवो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास तो प्रसिद्ध है राम का गुलाम, बस काफ़ी है, मैं राम का गुलाम हूँ, जान लो सब। जाको रुचे सो कहे पुनि सो, जो रुचे सो कहो, कोई डर नहीं। ये गोस्वामी जी जैसे बेचारे दुर्जनों की भी वंदना करने वालों के पीछे ये सब हुआ, इतना प्रपंच। कबीर के पीछे खुले खुले चौराहे में कहते थे, जिसको तुम पूछते हो देवता नहीं है, जिसको तुम पुकारते हो भगवान नहीं है, तो तुम्हारे दिल में बैठा है। तुम जन्म से पवित्र हो। कैसे पवित्र हो? एक ही रास्ते तो सब आते हैं। कोई जन्म से नीच कैसे हो गया?
हजारों वर्षों से कहा जा रहा था शूद्र छूत है, किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं। वैदिक ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, पीछे वालों ने कहा। पंच एमिरे जनाः, ऋग्वेद में आता है पंच एमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे, 5 जन हवन करते हैं। एमिरे नाम हवन करना। 5 जन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। ये पांचों यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हवन से किसी को, अब पंच जना, पंच जन के लिए हम मंगल कामना करते हैं। वेदों में पंच जना खूब धूम है। साणाचार्य का भाष्य यही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये पंच जन है। विदेश के विद्वानों ने कुछ अलग अर्थ किया, लेकिन उनका अर्थ सही नहीं। कई अर्थ विदेश के विद्वानों का सही है, कई जगह साइड चूक गए हैं, लेकिन यहाँ साइड सही है। तो वैदिक ऋषियों ने कहीं भी किसी को अलग नहीं किया है, दुर्भाग्य पीछे चला है। तो कबीर साहब के पीछे, महात्मा बुद्ध के पीछे क्या क्या प्रपंच चलता था। वे आगे टोली लेकर के जा रहे हैं, दूसरी टोली पीछे निंदा करती हुई आ रही है। तो एक भिक्षु उसमें आकर के कहा कि गुरुजी आपकी निंदा कर रहे हैं वो पीछे वाले साधु। कहे ठीक है, उनका धन है, उनके पास रहने दो। ये संसार बहुत विचित्र है। जो तरना चाहे वो सहना सीखे, निर्विकार भाव से सहना। व्यवस्था हो, व्यवस्था में दृढ़ता, उसमें जो हो निर्छीर विवेक, जो सही हो वो करे, उसमें डर तीनों लोग का नहीं। लेकिन जिसके लिए करना हो उसके पर भी हमदर्दी, सबके प्रतिशील, समता, अपने मन को न बिगाड़े। चित्त और चेतन आमने सामने हैं। चेतन मैं हूं, चित्त झरोखा है दुनिया को देखने का। दुनिया को देख देख करके कूड़ा कबाड़ न बटोरो। सामने दिखाई ही देता है, जानने में आता है, आ जाता है सब। विवेक से निर्वार करो, सदा विचार करो तुम भाई, चलो देह बिखर नहीं जाए। पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना न कछु गाना। जब तक आपकी देह है, सदैव विचार की धारा चित्त में चलती रहे, जिससे सब कूड़े कचड़े धुन जाए। जो देह बिखर नहीं जाई, शरीर जब तक समाप्त न हो, विचार की धारा चित्त में चलती रहे। पत्थर पर पानी बहता है तो पत्थर पर काई नहीं लगता है, बहना बंद हो जाएगा, काई लगेगा। विचारों की धारा अगर रुक जाएगी तो मैल जम जाएगा। इसलिए विचार का प्रवाह चित्त में निरंतर चलना चाहिए। विचार व्यवहारिक स्थिति में समाधि है, और अभ्यास काल में चित्त का निरोध या संकल्प शून्यता समाधि है। लेकिन व्यवहार काल में विचार का प्रवाह समाधि है। विचार क्या? निर्छीर विवेक, दृष्टादृश्य विवेक, हर बात में निर्छीर विवेक। और कोई भी व्यवहार भी आता है, व्यवहार में उद्वेग बातें भी आती हैं, उसको भी विवेक से धुन देना, चित्त में उसको न जमाना और उसमें प्रकाश प्राप्त करना, उचित समाधान चित्त में ढूंढना और संतुलित रहना। ये वीरता जो नहीं रखेगा उसका कल्याण नहीं होगा। जो कायर है, डरपोक है, भयभीत है और सुख सम्मान चाहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। कोई सुख सम्मान की इच्छा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सबका हित कामना, सबकी सेवा जो बन सके, लेकिन सही पथ पर चलना। तो इस प्रकार निर्णय और विवेक से साधक
आगे बढ़े। चेतन और चित्त ये दोनों आमने सामने हैं। आप चेतन हैं, चित्त मन है। मन आपका स्वरूप नहीं है, जो आप याद करते हो आप नहीं हैं। इसलिए याद में उलझो मत, जो मन में आता उसमें उद्वेगित मत हो, उलझो मत। वो अभी है, अभी नहीं रहेगा, खो जाएगा। अब आपको उलझा जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। सब समय शीतल रहो। शीत भूतम, तथागत ने कहा, शीत भूत, भूतनाम तादात्मता, सत्य, चिपक जाना। शीत भूत, शीतलता में चिपक जाओ, शांति में स्थित हो जाओ। ओझल पहने का पड़ा, पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधा जमपुर जाए। उजले कपड़े पहनते, पान सुपारी खाते हैं, भक्ति नहीं है। साहब कहते जमपुर में बांधे जाओगे, ये उजला कपड़ा काम देगा? हम लोगों का भी उजला कपड़ा काम नहीं देगा। ये बाबा बनना काम नहीं देगा। साधु बाबा हैं, साहेब हैं, गुरु हैं, महाराज हैं। मन शुद्ध होगा तब कल्याण होगा। गुरु बाबा कहने से कल्याण नहीं होगा। न गुरु होगा न चेलक होगा। गुरु की भक्ति क्या है? जो गुरु निर्देश करते हैं उस पर चलना। गुरु अपना पैर नहीं दबाना चाहता, आओ पैर दबाओ। सेवा तो एक दूसरे की करनी होती है। सब एक दूसरे की सेवा करते हैं तो जरूरी है। गुरु की भक्ति है, जो गुरु बताते हैं उसके अनुसार चलना। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास। ये गुरु का आदेश है। झूठ झूठा के डारो मिथ्या है संसार, ते कारण में कहा तू जाते हुए उबारे। आदेशात्मक वचन है सब, सीधा आदेश। झूठ झूठा के डारो मिथ्या है संसार। ये संसार मिथ्या, व्यर्थ। मिथ्या का अर्थ यहाँ झूठ नहीं है कि वो है ये नहीं है। और झूठ का भी जो अर्थ है, तो झूठ है मतलब है वो रहेगा नहीं, अभी है अभी नहीं रहेगा। ये नहीं कि एकदम शून्य है ही नहीं, है लेकिन बदलने वाला है, छूट जाने वाला है। मिथ्या है, व्यर्थ है। झूठ झूठा कह डार हो मिथ्या यह संसार, ते कारण में कहा था जाते हुए उबार। ये आदेश है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ये सावे रहो सब सुख तेरे पास। ये आदेश है। ऐसे सभी वचनों में आदेश होते हैं। गुरु जो आदेश देते हैं उसके अनुसार चलना भक्ति है। और ये न करोगे तो बांधा जमपुर जाए। बंद करके जमपुर में जाओगे। जमपुर यमपुर, यमपुर कहाँ है? मैला मन। भक्ति नहीं करोगे, ज्ञान में नहीं रमोगे, तो मन में क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, मलिनता, छल, छद्म, कुटिलता, इसी के कीड़े खिलविलाएंगे और इसी में डूबोगे, मरोगे। यही जमपुरी है। भक्त ज्ञान में जो नहीं रमेगा, इसी जमपुरी में सड़ेगा। मलमल खासा पहिरते, खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चालते, करते बहुत गुमान। महलन माही पौढ़ते, परिमल अंग लगाए, ते सपने दिसे नहीं देखत गए बिलाए। मलमल खासा पहनते। खास मलमल बहुत महीन कपड़ा होता है, उसको पहनते थे। नागर पान खाते थे, टेढ़े होके चलते थे, बड़ा अहंकार था। महलन माही पौढ़ते, परिमल अंग लगाए, बड़े बड़े महलों में शरीर में सुगंधित द्रव्य का अनुलेपन करके सोते थे। ते सपने दिसे नहीं, वो सपने में भी नहीं दिखाई देते। देखत गए बिलाए, देखते देखते नष्ट हो गए, शून्य हो गए। एक सज्जन मुझसे कहते थे कि साहब जब तक इतर कपड़े में नहीं छिड़क लेता हूँ, रात में नींद नहीं आती। आदत बना लिए।
कोई कहते साहब क्या करूं, बीड़ी पीना तो छोड़ सकता हूं, लेकिन बिना बीड़ी पिए टट्टी उतरती नहीं है। तो जब टट्टी करने जाते तो पहले बीड़ी पी लेते हैं, तब प्रेशर पड़ता है। कुछ लोग तंबाकू खाते हैं तब प्रेशर पड़ता है, वो भावनात्मक है। तो इस प्रकार ठाट बाट से रहने वाले लोग भी एक दिन दिखाई नहीं देते। भारत आज़ाद होने के पूर्व कितने रजवाड़े थे, 10-20 गांव के बाद भी कुछ रजवाड़े मिल जाते थे, छोटे छोटे राजे, जो राजे नहीं कहे जाते, रियासतदार, जमींदार तो खूब, और बड़े बड़े रजवाड़े भी। अब कहीं कुछ पता लता नहीं, सब समाप्त हो गया। जंगल ढेरी राख की ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवी करते रंग रलियाए। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, राख के ऊपर ऊपर हरी हरी घास उगी। साहब कहते हैं ये राख की ढेरी भी पहले मनुष्य थे, ये भी रंगरास करती थी, आज राख है। हम लोगों का शरीर भी यही होना है, राख होना है, मिट्टी होना है। इस चीज़ की याद रखनी चाहिए। जो इस चीज़ की याद रखेगा वो खुराफात नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो किसी का धन नहीं हरेगा, किसी की इज्जत आबरू नहीं हरेगा, वो हिंसा नहीं करेगा, किसी निरपराध को बदनाम नहीं करेगा, झूठा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, षड्यंत्र नहीं करेगा, कोई विकार नहीं पैदा करेगा। क्रांति का अर्थ है आगे बढ़ते जाना। क्रांत पूरा बढ़ गया, क्रांति आगे बढ़ना। खुराफात करना क्रांति नहीं है, राग द्वेष फैलाना क्रांति नहीं है, ये मैला फैलाना है। जो समझते हैं कि कलह करके हम क्रांति कर दिए, वो मूर्ख हैं। कलह क्रांति नहीं है, उद्वेगित कर देना क्रांति नहीं है। क्रांति है आगे बढ़ना, क्रोध छोड़ना, काम छोड़ना, मोह छोड़ना, लोभ छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना, अभिमान छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना, सांसारिक मोह माया छोड़ना, आसक्ति क्षीण करते जाना, ये क्रांति है। और जब पूरा हो गया तब क्रांत बिल्कुल पार हो गया। मेरा संगी कोई नहीं, सबे स्वार्थी लोए, मन प्रति तन उपजय जिय विश्वास न होए। साहब कहते मेरा संगी दुनिया में कोई नहीं, सबे स्वार्थी लोग, सब स्वार्थ से जुड़े एक दूसरे से। वो बुरा नहीं है, देह में स्वार्थ की जरूरत है। पत्नी के लिए पति क्यों चाहता है? पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। और पति को पत्नी चाहती है, क्यों? अपने लिए। पुत्र को पुत्र के लिए कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहते। पैसे के लिए पैसे को नहीं चाहते, अपने लिए। भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहते। सब कुछ अपने लिए चाहा जाता है, तो अपना क्या है? आत्मा क्या है? यही तो याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्री से। याज्ञवल्क्य जीवन भर हवन तर्पण करवाते रहे, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन उनके बच्चे को पता नहीं है। 2 पत्नियां थी, पुत्र का कहीं पता नहीं है। उम्र काफ़ी बीत गई थी, लिखा तो नहीं कितना, लेकिन 60 वर्ष से तो कम नहीं रहे होंगे, और ऊपरे रहे होंगे। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का कर्मकांड का उन्हीं का ग्रंथ है याज्ञवल्क्य का। मैत्रेय और कात्यायनी 2 पत्नियां, दोनों को बुलाए, धन आधा आधा बांट दिए। धन खूब था, क्योंकि यज्ञ बड़े बड़े करते थे, खूब रजवाड़ों से धन मिलता था। कहे देखो मैं कर्म कांड करते करते स्वाहा स्वाहा करते बुढ़ा गया हूँ, अब मैं विरक्त हो जाना चाहता हूँ। कात्यायनी धन पाकर खुश हो गई, मैत्रेय खुश नहीं हुई। कात्यायनी अस्तुर बुद्धि की थी, धन पाकर के खुश हो गई। मैत्रेय ने कहा भगवान जिसके लिए आप जा रहे हैं वो बताइए
क्या ये धन से अमरता मिलेगी? धन से अमरता नहीं मिलेगी। यस्याम नामृतास्याम किमम तेन कुर्याम, जिससे अमरता न मिले वो लेकर के मैं क्या करूँगी? तब उन्होंने कहा, अरे मैत्री, तू मुझे प्रिय है, तेरी बात प्रिय लगती है, आ बैठ, मैं तेरे को सुनाता हूँ। अरे पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता है। अरे पति को पति के लिए पत्नी नहीं चाहती है, आत्मा के लिए। अरे अरे खूब अरे अरे कहे हैं संस्कृत में, लेकिन अरे अरे खूब कहे। पुत्र के लिए, देव के लिए, ब्रह्म के लिए, छत्र के लिए कोई नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। इसलिए आत्मा और द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने योग्य है। जब आत्मा के लिए हम सब कुछ चाहते हैं, आत्मा क्या है? आत्मा को समझो, आत्मा को पाओ, आत्मा में स्थित हो, आत्मा में शीतल हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। इसलिए आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। तो ये तथ्य है, मेरा संगी कोई नहीं, चाहे तो नहीं संगी हो सकता है। पत्नी चली जाती, पति बैठा रह जाता है, पति चला जाता है, पत्नी बैठी रह जाती है। अर्धांग अर्धांगिनी की पोल पट्टी खुल जाती है। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, कौन किसके साथ है? थोड़ा दिन का मेला है। मन प्रतीत न उपजे, जी विश्वास न हो। मोह का पर्दा ऐसा जबरदस्त है कि मन में प्रतीत नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि ऐसा सच है। कोई कह दे तुम्हारा कोई नहीं है, घबरा जाते हैं लोग, और होना है। इसलिए इस वास्तविकता को समझें। और मूल बात जो मैंने शुरू में कही थी, चित्त और चेतन, आप चेतन हैं, चित्त मन है, और इसी से आप दुनिया को जानते हैं और जान जान करके रिश्ते खींचते हैं। इन जानकारियों में अपने को संभाल संभाल करके रखें, उलझे न कहीं। कोई दृश्य रहेगा नहीं, आज का प्रपंच कल नहीं रहेगा, कल का प्रपंच परसों नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आपकी विशेषता है कि सब अवस्था में शीतल, सरल और आत्मतृप्त बने रहें।